नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, संक्रमितों की संख्या हुई 8 करोड़ के पार। अब तक 18 लाख से अधिक लोगों की मौत। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी, कई देशों में कोरोना वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल को मिली मंजूरी। फिलहाल दुनिया भर में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक एक्टिव केस। भारत में पहले से धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, भारत में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब। फिलहाल भारत में 2,47,00,000 एक्टिव केस, माफ कीजिएगा। पिछले 24 घंटे में 18,177 कोरोना पॉजिटिव मिले, 217 मरीज ठीक हुए। उम्मीदों का टीका एक कदम और बढ़ा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिल चुका है ग्रीन सिग्नल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीजीआई ने किए बड़े ऐलान। किसानों और सरकार के बीच वार्ता कल, 39वें दिन भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हजारों किसान। सहमति नहीं बनने पर 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। देश भर में अलग अलग कार्यक्रम के तहत होंगे प्रदर्शन। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, तो 23 जनवरी को राजभवनों पर मार्च, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार, एनसीबी ने 2 विदेशी तस्करों को एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। तस्करों से 22 करोड़ की हेरोइन की बरामद, अफगानिस्तान से भारत लाई गई थी हेरोइन। लश्कर आतंकी जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में गिरफ्तार, मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक है रहमान लखवी। आतंकियों की वित्तीय सहायता के आरोप में कार्रवाई। यूपी के हापुड़ में घने कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आए 2 बाइक सवार, हादसे में एक की मौत, एक घायल। यूपी के हरदोई में अवैध कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन ने कसा सिकंजा, बगैर रजिस्ट्रेशन संचालित सेंटर्स पर मारा छापा। कोरोना काल में सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद। अखिलेश यादव के वैक्सीन वाले बयान पर सियासत तेज, कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने किया पलटवार, अखिलेश यादव को बताया नॉन सीरियस इंसान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई अहम बैठक, आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। राजनीतिक मुद्दों और कृषि कानून के खिलाफ अभियान पर बनेगी रणनीति, विधायकों को डिनर भी देंगे गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, आशा सहयोगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग। आशा सहयोगिनियों की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में निभाई जा रही है अहम भूमिका। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा इसको ध्यान में रखते हुए उनकी प्रोत्साहन राशि वृद्धि जरूरी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चयनित आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीएम ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा प्रमुख समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर नमन, महिलाओं के उत्थान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश में कोविड-19 महामारी को लेकर नई गाइडलाइन जारी, 15 जनवरी 2021 तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई। 15 जनवरी 2021 तक नहीं खुलेंगे शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, थिएटर भी 15 जनवरी तक बंद। 15 जनवरी तक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक समेत सभी आयोजनों पर रहेगी पाबंदी। कंटेनमेंट जोन में 15 जनवरी तक लागू रहेगा लॉकडाउन। राज्य के 13 जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा जारी। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किए प्रभारी नियुक्त, प्रत्येक विधानसभा में नियुक्त किए गए 3-3 चुनाव प्रभारी। सुजानगढ़ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक निर्मल कुमावत और हरिराम रिणवा को लगाया प्रभारी। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए सांसद सीपी जोशी, विधायक जोगेश्वर गर्ग और विधायक कन्हैया लाल चौधरी को बनाया प्रभारी। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में भी लगाए प्रभारी। राजधानी के हरमाड़ा में धूं-धूं कर जली बाइक, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बाइक चोरी की होने का जताया जा रहा अंदेशा। टोंक के देवली में आग का तांडव, पटवा बाजार में किराने की दुकान में लगी भीषण आग। भीषण आग से क्षेत्र में फैली सनसनी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पाली के सेंदड़ा में कोहरे का कहर, घने कोहरे की वजह से 10 वाहनों की भिड़ंत, स्थानीय लोगों ने वाहनों में फंसे लोगों को निकाला बाहर। करीब 10 लोगों को आई मामूली चोटें। सिरोही के शिवगंज में 2 वाहनों की भिड़ंत, काफी देर तक हुआ यातायात प्रभावित। कैलाश नगर मेन रोड पर हुआ हादसा। श्रीगंगानगर के घड़साना में पुलिया से टकराई अनियंत्रित कार, हादसे में बालिका और महिला सहित 5 लोग घायल। ग्रामीणों ने सभी घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती, गंभीर घायल बालिका को किया श्रीगंगानगर रेफर। अलवर के बांसूर में कड़बी के ढेर में लगी भीषण आग, 50 मन कड़बी का ढेर राख में हुआ तब्दील। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
जैसलमेर के लाठी में पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, सड़क पर बिखरा सैकड़ों लीटर पेट्रोल। लाठी क्षेत्र चांदन गांव की घटना। श्रीगंगानगर की कैंचिया में चोरों का आतंक, चोरों ने शोरूम पर बोला धावा। 15,000 की नकदी समेत अन्य सामान पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जोधपुर के लूणी में बिजली के पोल को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में पोल पूरी तरह क्षतिग्रस्त, बड़ा हादसा होते होते टला। अजमेर के रामगंज थाना इलाके के जोसगंज में डेयरी बूथ के आड़ में अवैध सट्टे का कारोबार, क्षेत्रवासियों ने सीधे तौर पर पुलिस पर मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जोधपुर के लूणी रेलवे स्टेशन के पास हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से गोवंश घायल, पशु प्रेमियों ने पहुंचाया घायल अवस्था में गौशाला। जोधपुर के भोपालगढ़ में कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ, अलग अलग वार्ड से खिलाड़ी ले रहे भाग, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जाखड़ समेत कई लोग रहे मौजूद। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी की सामाजिक पहल, गांव चाचा में महानरेगा कार्य का किया निरीक्षण, श्रमिकों और गरीब जरूरतमंदों को बांटे कंबल। झुंझुनू के चिड़ावा में प्रमुख सामाजिक चिंतक ने मनाया अपना 60वां जन्मदिन, पंडित महेश कुमार शर्मा आजाद हैं जाने माने सामाजिक चिंतक, चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी के आतिथ्य में आयोजित हुआ कार्यक्रम। झुंझुनू के सूरजगढ़ में विधायक कोष से बने टिन शेड का हुआ लोकार्पण, विधायक सुभाष पूनिया ने किया लोकार्पण, प्रधानाचार्य सुमन वर्मा और अन्य लोग रहे लोकार्पण में मौजूद। बूंदी जिला कलेक्टर ने किया क्रय विक्रय सहकारी समिति हिंडोली एवं जीएसएस पेज की बावड़ी का निरीक्षण, गोदाम स्टॉक आदि के बारे में ली जानकारी। पाली के बाली फालना रोडवेज डिपो से 5 नई रोडवेज बसों के संचालन की मिली सौगात, प्रबंधक निदेश नवीन जैन ने बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भरतपुर के बयाने में बैंक का स्मोक सायरन बजने से मची अफरा तफरी, बिजली की स्पार्किंग के कारण बजा सायरन, बैंक प्रबंधन ने ली राहत की सांस। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदला, राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में अल सुबह गरज के साथ तेज बारिश, यूपी हरियाणा में भी मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी, मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए जारी किया था अलर्ट। आगामी 3-4 दिनों तक राजस्थान के कई संभागों में अलर्ट, भरतपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के जिलों में अलर्ट, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना। पर्यटन नगरी माउंट आबू में मौसम ने फिर पलटी मारी, घने कोहरे की वजह से एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज, न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज, इधर तेज सर्दी की वजह से माउंट आबू में जनजीवन अस्त व्यस्त। अजमेर के बैवर में तेज सर्दी का प्रकोप, अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए लोग, इलाकों में हुई मावट। बीकानेर में सर्दी के सितम के साथ ही कोहरे का कहर, कोहरे से दृश्य क्षमता हुई कम, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे का कहर, किसानों के लिए लाभदायक है कोहरा। अलवर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि, तेज बारिश से किसानों को भारी नुकसान। दौसा की सिकराय में सर्दी का सितम जारी, कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, बारिश के बाद ठंड से छूटी धूजनी। अलवर के बांसुर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, ग्रामीण इलाकों में मावट से खिले किसानों के चेहरे, मावट से फसल अच्छी होने के आसार। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में सर्दी और धुंध से वाहन चालकों को परेशानी, लोग कई तरीकों से कर रहे सर्दी से बचाव, सड़कों पर दिखाई दिया धुंध और कोहरे का सितम। अजमेर के नसीराबाद में सर्दी ने लगाए रफ्तार पर ब्रेक, घने कोहरे के आगोश में लिपटा नसीराबाद, तेज सर्दी से जनजीवन प्रभावित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।